सभी बोलेंगे हे भक्त जीवो, तुम सब में भगवान बनने की शक्ति है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। अपने अंदर का मिथ्यात्व छोड़ो, अपने अंदर मिथ्या विचारों को शांत करो, प्रभु से नाता जोड़ो। अच्छे विचार, अच्छा आहार, अच्छे संस्कार से अपने आप को जोड़ो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये कल्याण का कारक है। सही तत्वों को जानो, तत्व का निर्णय करो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हो सकता हूं, मैं क्या बन सकता हूं, इसका तत्व चिंतन करो। मैं एक आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं परमात्मा हो सकता हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निर्विकार हूं, निर्द्वंद हूं, निरसन्न हूं। मेरे अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है। चेतना जो जानती है, जो देखती है, वो चेतना है। मैं शरीर नहीं हूं, ये रूप रंग मैं नहीं हूं। मेरा स्वरूप रूप रस गंध से रहित अरूपी अरस स्वभावी है। अरस मरूप मगंधम चेतना गुणमसिद्धम चाणलिंग गहनम। ये मेरी आत्मा का स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, आनंद मेरा आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान मेरा स्वभाव है। सुख में रहना, शांति में रहना, क्षमा में रहना, मार्दव में रहना, ब्रह्मचर्य, आकिंचन, ये मेरी आत्मा का स्वरूप है। मैं मनुष्य नहीं, मैं देव नहीं, मैं त्रियंश नहीं, मैं नारकी नहीं, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा पर पदार्थ मेरा नहीं है। मैं पर का नहीं हूं, पर मेरा नहीं है। ये मोह, ये राग, ये द्वेष, ये क्रोध, ये मान, माया, लोभ मेरे शत्रु हैं। ये संसार में मुझे दुख देते, मुझे कष्ट देते हैं। परिवार, परिग्रह, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा, प्रशंसा, ये सारे मेरे दुख के कारण हैं। इनसे मैं अपने आप को जितना दूर रख सकूं रखूं। ये मनुष्य पर्याय अद्भुत पर्याय मिली हुई है, जहां से तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, जहां से तुम अपने अंदर भगवान पैदा कर सकते हो। ये मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य ही है जो जानवर भी बन सकता है। ये मनुष्य ही है जो नारकी बन सकता है। ये मनुष्य ही है जो त्रियंश बन सकता है। ये मनुष्य ही है जो देव बन सकता है। और ये मनुष्य ही है जो देवादि देव परमात्मा बन सकता है। हे भक्त जीवो, अपना आत्म कल्याण के लिए सोचो। जग के कल्याण के बारे में तुमने बहुत सोचा, परिवार के बारे में बहुत सोचा, पर अब अपने आत्म प्रभावना के बारे में सोचो। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि समोर शरण रखता है। गौतम स्वामी उदास बैठे हुए। महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद इस संसार में 30 साल तक अनवरत पूरे पृथ्वी लोक में भ्रमण किया, हिंसा को दूर किया, लोगों के मन से झूठ, छल, कपट, मायाचारी इसको निकाला, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, त्यागवाद जैसे सिद्धांतों को देकर के जीवों को खुशी दिया, सुख दिया। जब पूरे 30 वर्ष बीत जाते हैं, महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु होने वाली होती है।
गौतम स्वामी उदास बैठे हुए थे। बस क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें हो क्या गया? भंते भगवान, मैं अपने ज्ञान से देख रहा हूं कि बस आपका और हमारा कुछ समय का ही समय है। अब आप इस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाले हैं, इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। हे प्रभु, हम उदास इसलिए हैं कि हमें सत्य का मार्ग कौन बताएगा, कौन हमें आनंद का रास्ता दिखाएगा। महावीर स्वामी कहते हैं, हे गौतम, तेरे को मेरे चरणों से राग हो गया है। तो मेरे चरणों को ही नहीं, मेरे आचरण को भी पूछो। ध्यान रखो, जहां हम चरण के साथ साथ आचरण से जुड़ते हैं तो हमारा आत्म कल्याण होता है। चरण का मतलब है चलना। हाथ जोड़िए, बोलिए आ चरण, आ चरण। जहां प्रभु के चरण मिल जाएं वहां आचरण भी हो जाता है, आचरण भी हो जाता है। महावीर स्वामी कहते हैं, तुम अंतिम उपदेश ध्यान रखना। महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश गौतम स्वामी को कि तुम चरणों मात्र को मत पूछो, आचरण को भी पूछो। दुनिया महापुरुषों को तो मानती है पर महापुरुषों की नहीं मानती। घर में मंदिर बना लेगा, पूजा पाठ का स्थान बन जाएगा, बड़े बड़े मंदिर बना देगा, बड़े बड़े तीर्थ खड़े कर देंगे और अहंकार के लिए तो एक मंदिर के बाजू में दूसरा मंदिर और खड़ा कर देंगे। इतना अहंकार, 1 किलोमीटर में 10-10 मंदिर। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें चौधराहट नहीं चलती। हम उसके अध्यक्ष नहीं है, प्रधान नहीं है, मंत्री नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है। ओहो, तुम्हें भी पूछना पड़ेगा। हाथ जोड़िए, बोलो, हे गुरुदेव, हमें कोई पूछता नहीं है क्योंकि तुम्हारी पूछ नहीं है। कुत्ता बन जाओ, लोग पूछना चालू कर देंगे। घर में देखते हो ना कैसे पालते हैं। बच्चे को सुबह सुबह खिलाने नहीं ले जाते हैं, घुमाने नहीं ले जाते हैं, और किसको ले जाते हैं? वैसे देखा जाए तुम उसे नहीं ले जाते हो। आगे आगे कौन चलता है? तुम्हारा रास्ता जानवर बता रहे हो। सुभाष जी, ओ सुभाष जी, पहले लोग घरों के सामने लिखा रहता था अतिथि देवो भव। हर घर के सामने लिखा रहता था अतिथि देवो भव। और मैंने तो एक जगह बड़े आश्चर्य से देखा कि अब तो ये नहीं लिखा, उस घर के सामने लिखा कुत्तों से सावधान। है? बताओ क्या संस्कृति आ गई। मैं चलता गया और मैंने सोचा भैया घर में कुत्ता तो एक होगा, ये बहुवचन में क्यों लिखा है कुत्तों से? संतभूषण जी देख लो, हमें बात समझ में आ गई। जो उनके साथ रहेगा वो सारे क्या हो जाएंगे? भौंकना प्रारंभ करोगे बात बात में, हर बात में भौंकना प्रारंभ, तो भौंकने के साथ रहोगे तो क्या बन जाओगे? ध्यान रखो, महापुरुषों को मात्र मत मानो, महापुरुषों की भी को से कल्याण नहीं होना है, की से कल्याण होना है। की को अंदर खाना पड़ेगा। और मैंने सुना है अंतिम उपदेश गौतम स्वामी के हृदय में गया, आंखों को बंद कर लेते थे, आंखों को बंद कर लेते थे, पावापुरी में आंखों को बंद कर लेते हैं और महावीर स्वामी अपने योग निरोध में लग जाते हैं। और मैंने सुना है कि महावीर
स्वामी को प्रातः काल निर्वाण होता है तो गौतम स्वामी को सायंकाल केवल ज्ञान होता है। पावापुरी सिद्ध क्षेत्र हम जाएंगे, पावापुरी सिद्ध क्षेत्र हम जाएंगे, प्रभु वीरा का निर्वाण मनाएंगे, प्रभु वीरा का निर्वाण बैठे बैठे नहीं मना सकते भाई, बैठे बैठे नहीं मना सकते हो प्रभु का निर्वाण, तभी उठ जाएगी। पावापुरी सिद्ध क्षेत्र हम जाएंगे, पावापुरी सिद्ध क्षेत्र हम जाएंगे, प्रभु वीरा का निर्वाण मनाएंगे, प्रभु वीरा का निर्वाण मनाएंगे, प्रभु वीरा का निर्वाण मनाएंगे, प्रभु वीरा का निर्वाण मनाएंगे। और मेरे घर की दिवाली आज मन जाएगी, मेरे घर की दिवाली आज मन जाएगी, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, दोनों हाथ ऊपर, वीर आएंगे आएंगे, वीर आएंगे, दिल्ली वालों के भाग आज जाग जाएंगे, दिल्ली वालों के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे भक्ति करो भक्ति, वीर आएंगे, वीर आएंगे, दिल्ली वालों के भाग आज